तो पूरी रात इंडिया के कोल्डेस्ट प्लेस में गुजारने के बाद हम चल रहे हैं टुवर्ड्स कारगिल। गूज बम्स आ गए भाई। ये पूरा रीजन एक बार वॉर जोन था। तो ये बात है साल 1999 की, जब पाकिस्तान सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बहुत ही बहादुरी से रिटेलिएट करते हैं। बहुत जल्दी एक फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक ऐसी लड़ाई जिसे हम आज कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। तो आज चलते हैं एक ऐसे वॉर मेमोरियल विच इज डेडिकेटेड टू ऑल द हीरोज ऑफ इंडिया हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन कारगिल वॉर। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है 3 मई 1999 को। बटालिक विलेज के एक लोकल शेफर्ड थे ताशी नाम गयाल, जो अपने खोए हुए याक को ढूंढने निकले और ढूंढते हुए बाइनोकुलर्स में कुछ बहुत ही स्ट्रेंज देखा। उन्होंने देखा कि कुछ आर्म्ड मैन बंकर्स डिग कर रहे थे। उनको लगा कि कुछ तो यहाँ गलत हो रहा है एंड तुरंत आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट में चले गए आर्मी को इन्फॉर्म करने। इंडियन आर्मी ने इस इन्फॉर्मेशन को चेक किया एंड पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी एंड ये कोई छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड अटैक था पाकिस्तान आर्मी के तरफ से। इंट्रूजन्स को रिपोर्ट किया गया द्रास, मुश्को एंड काकसर के सेक्टर्स में। ओवरऑल 130 पोस्ट एक्वायर कर लिया गया था। इनका मेन मोटो था टू ब्लॉक NH1 टू कट ऑफ कश्मीर फ्रॉम लद्दाख। एक्वायरिंग तोलोलिंग वॉज द मेन टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर। एक और मेजर पॉइंट था टाइगर हिल। जुलाई 4 को इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल रिकैप्चर किया आफ्टर 11 आवर्स ऑफ बैटल। इंडियन आर्मी ने द्रास को अपने कंट्रोल में लिया ऑन जुलाई 5। जुबार हिल्स को रिकैप्चर किया गया बाई इंडियन आर्मी इन बटालिक सेक्टर ऑन जुलाई 7 और जुलाई 14 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी डिक्लेयर्ड ऑपरेशन विजय सक्सेस। और 26 जुलाई को कारगिल वॉर वाज ऑफिशियली एंडेड एंड दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज कारगिल विजय दिवस। This is how we won the battle, and this beautiful Kargil war memorial is dedicated to all the brave soldiers of Indian Army. This war memorial is packed with all the arms and ammunitions used in the war and captured from Pakistani soldiers. And the best part is you will also find a Pakistani flag captured from the army with icons of Pakistani soldiers. So now we are moving towards Veer Bhumi, which is dedicated to all the martyred soldiers of Kargil and other wars. ये एरिया के सीरियसली यार गूज बम्स आ जाता है एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। यहाँ आके कुछ अलग ही फील हुआ। शायद आज तक मैंने लाइफ में ऐसा ये वाला फीलिंग तो कभी नहीं फील किया था। सो व्हेनेवर यू कम टू द्रास और व्हेनेवर यू कम टू कारगिल, डू विजिट कारगिल वॉर मेमोरियल। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सुरू वैली। कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख की सुरू वैली एक ऐसी जगह है जिसकी पेंटिंग आप अपने दिमाग से भुलाए नहीं भूल सकते। ये जगह मेमोरीज बनाने लायक है और ले जाने से पहले हम अपना वक्त यहाँ ज़रूर गुजारना चाहते हैं। अभी हम एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड सी जगह जा रहे हैं, करसेखार विलेज, जो कि सुरू वैली में है। सुरू वैली इज़ वन ऑफ द प्लेसेस इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं एंड इफ़ यू वांट टू कम हियर यू हैव टू कम टू करसेखार विलेज। सो कारगिल से करसेखार विलेज इज समवेयर अराउंड 45 किलोमीटर्स विच वुड टेक यू समवेयर अराउंड 1 hour 17 minutes टू रीच। इस विलेज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये विलेज की एक क्लिफ में एक कैसल हुआ करता था एंड घर का मतलब कैसल होता है, तो करसेखार, दैट्स हाउ द विलेज इज नेम्ड एज। So this statue is the most important aspect of this village. So this is a rock carved statue of Maitreya Buddha which is 7 meters tall and it was built in 7th century. मैत्रेय बुद्धा विच इज़ नोन एज फ्यूचर बुद्धास अवतार। कारगिल में ऐसे 3 रॉक कार्व्ड स्टैचूज़ हैं। तो पहला है करसेखार का मैत्रेय बुद्धा और दूसरा है नियर मलबेक मोनेस्ट्री और तीसरा है नियर अपाती विलेज विच इज़ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम कारगिल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट अबाउट द 3 मैत्रेय बुद्धा स्टैचूज़ इन कारगिल। If you plot them on a map, they will form a equilateral triangle. ये देख के तो यार मैं भी शॉक हो गया था।
Another shocking information is these three Buddha statues are equidistant from each other. तो स्टोरी कुछ यूँ है कि पहले मंगोलियन अटैक बहुत हुआ करते थे। जब ये तीन बुद्धा स्टैचूज बने, यहाँ काफ़ी हद तक पीस मेंटेन था। कारगिल was a very important node in the ancient Silk Route that connected the east with the west between the 2nd century and the 18th century. The village of Hundarman was the nearest point on the Silk Route to the town of Kargil. The Silk Route was not only enabled that flow of material wealth but also fueled the flow of ideas and culture. तो 16th सेंचुरी में यहाँ पे एक रूलर थे जिनका नाम था जामयांग नामग्याल, जिन्होंने ये कैसल बनाया था और जिनके वजह से ये पूरा गांव को जाना जाता है। इनफैक्ट ही फेल इन लव विद द बाल्ती प्रिंसेस गयाल खातून एंड देयर सन सिनगे नमग्याल वेंट टू बिकम द किंग ऑफ लद्दाख। आई थिंक सुरु वैली का सबसे बड़ा चार्म है ये, दैट इज सराउंडेड बाय सो मच हिस्ट्री। तो अभी हम लोग पहुंच गए बटालिक और अराउंड 10 to 20 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे आर्यन वैली। तो चलो लेट्स विटनेस इंडस रिवर। तो अभी हम लोग इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स आर्यन वैली के पहला विलेज जो कि दार्चिक है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो चलो, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था ये दिन का कि बहुत पहले से एक्चुअली प्लान किया था कि यार आर्यन वैली चलना है इन केस लद्दाख में 1-2 दिन हम लोग एक्स्ट्रा रह रहे हैं। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कारगिल में 1 से 2 दिन तो यार ब्रेक ले ही लो, बिकॉज कारगिल में देखने बहुत कुछ है। हम लोग अभी आर्यन विलेज पहुंच गए हैं। वेलकम टू द अबोर्ड ऑफ रेड आर्यन। तो ये एक्चुअल दार्चिक विलेज है और दा अपना ये ब्रिज के बाद जाता है वो स्ट्रेट रोड, वहाँ भी थोड़ा सा जाके आता है। अब ये लैंडस्केप को देख के दिमाग में पहली बात क्या आती है? डर, एक्साइटमेंट या सोच में पड़ जाते हो क्या ये लैंडस्केप सच में एग्जिस्ट भी करता है? बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। आप और हम मून में कब जाएं ये तो मैं नहीं बोल सकता, पर हाँ, ये मून जैसे दिखने वाली लैंड पे हम कभी भी जा सकते हैं। ये जगह है लद्दाख के एक छोटे से विलेज लामा युरु। ये लद्दाख से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स की दूरी पे है। विलेज के टॉप में है लामा युरु मोनेस्ट्री। ये विलेज में तकरीबन 150 से 200 घर होंगे जो मोनेस्ट्री के आसपास बने हैं। ये स्ट्रेंज से दिखने वाले लैंडस्केप में बने हुए घर और भी स्ट्रेंज हैं जो केव्स में बने हैं। और जब भी आप ये जगह को देखते हो, दिमाग में बस एक सवाल आता है, ये लैंडस्केप बनी कैसे है? लामा युरु का लैंडस्केप एक अजूबा है। इसे देखते ही लगता है ये पृथ्वी का पार्ट तो हो ही नहीं सकता। यहाँ आपको कोई पेड़ और ना ही कोई पौधे मिलेंगे। हवा और प्रेशर भी बहुत कम है यहाँ। कारगिल से लामा युरु है 103 किलोमीटर्स और जैसे ही हम लामा युरु अप्रोच कर रहे थे, यहाँ का लैंडस्केप और टेरेन एकदम बदल रहा था। लामा युरु का हाइट 11,520 फीट अबव सी लेवल है और इसलिए यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। लामा युरु से कुछ देर पहले आपको हल्के फुल्के मूनलैंड स्ट्रक्चर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और हाँ, लामा युरु पहुँचते ही हम उसे विटनेस भी करना स्टार्ट कर देते हैं। सूखा पड़ा ये इलाका हमेशा से ऐसा नहीं था। माना जाता है एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी 40,000 साल पहले। पानी तो चला गया, पर जो चिकनी मिट्टी लेक्स में रहती है वो डिपॉजिट होता गया एंड ओवर द इयर्स क्रैक्स बढ़ते गए और ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता गया।
कहते हैं 11th सेंचुरी के आसपास नरोपा नाम के एक लामा ने मेडिटेट करके उस झील को हटा दिया और एक मोनेस्ट्री वहाँ एस्टेब्लिश की गई और अब लामायुरु मोनेस्ट्री लेह लद्दाख के सबसे पॉपुलर मोनेस्ट्री में से एक है। ये मूनलैंड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है नेचुरल वंडर्स का। कैसे एक लेक ड्राई होके अपने पीछे एक मड स्ट्रक्चर छोड़ जाती है और लेक ड्राई होने का एक स्पिरिचुअल बिलीफ भी है। यहाँ सबसे हाइट में है नरोपा मेडिटेशन हिल। लामायुरु का ये लैंडस्केप सच में एक ऐसी जगह है जो मैंने और शायद कई लोगों ने पहली बार देखी हो। जब आप इस जगह को देखते हो एक अलग ही वर्ल्ड आपके सामने होता है। तो एंट्री फीस इज 25 rupees per person and for foreigners is 300 rupees per person. So this 450 years old palace is in Leh and is known as Leh Palace. So right after the entrance you will find a small staircase and you will find a Leh Palace gallery wherein you will find a number of pictures, beautiful pictures जो कि डिस्क्राइब करता है Leh Palace के बारे में, its history। तो अभी हम लोग 4th फ्लोर में हैं ये पैलेस के और एक कोर्टयार्ड में खड़े हैं और ये व्यू देखो यार, बहुत ही ज़बरदस्त वाला व्यू है। All is well. This is the same location जहाँ पे 3 Idiots का शूटिंग हुआ था एंड यहाँ साइलेंसर जब सुसु कर रहा था तो बच्चे वहाँ से तार लटका के उसे करंट दे रहे थे। तो ये है एंड दैट्स द रियल स्कूल ओवर देयर। You are now in the presence of a king. We will be moving towards South Pullu. South Pullu से चलेंगे towards खरदुंगला पास। So now we are heading to खारदुंगला from Leh। तो यार लेह से साउथ पुल्लू है 25 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम साउथ पुल्लू खारदुंगला है 14 किलोमीटर्स। तो लेह से साउथ पुल्लू जाते जाते आपको कहीं नहीं तो 50 मिनट्स से 1 आवर तो लग ही जाएंगे एंड मोर ओवर फ्रॉम साउथ पुल्लू टू खारदुंगला आपको 30 मिनट्स तो लग ही जाएंगे बिकॉज ये माउंटेन एरियाज़ है यार। अनलाइक हाईवेज़ आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओनली 50 किलोमीटर्स है तो मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यू हैव टू राइड हियर वेरी केयरफुली। रास्ते बड़े सकरे हैं एंड कुछ जगह तो रोड्स ठीक भी नहीं है बट येस रोड्स आर वेरी एडवेंचरस। तो अभी स्लाइटली स्नोफॉल शुरू होने ही लगा है। तो एज सेड वी हैव जस्ट लेफ्ट साउथ पुल्लू। तो साउथ पुल्लू इज समवेयर अराउंड 15,300 फीट above sea level। तो अगेन वी आर असेंडिंग टूवर्ड्स खारदुंगला जो कि है अराउंड 17,982 फीट्स, मतलब आप पकड़ लो 18,000 फीट्स अबव सी लेवल। यहाँ तो यार ऑक्सीजन लिटरली बहुत कमी हो ही जाती है और इट्स हाईली एडवाइज्ड कि आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आओ। बट यार अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जस्ट सी द ब्यूटीफुल स्नोफॉल, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। एज ऑफ नाउ अभी तो यार थोड़ा सा फॉगी है बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड रोड्स की कंडीशन मतलब आपको आधा आधा मिलेगा यार। मतलब कहीं कहीं अगर इन केस आपको मतलब थोड़ा ख़राब मिला तो थोड़ा अच्छा भी मिलेगा। तो यहाँ के रोड्स तो यार ऐसे ही हैं बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एडवेंचर। एंड यहाँ बहुत सारे बाइकर्स भी आते हैं, जैसे आप देख सकते हो रास्ते भर आपको बाइकर्स मिलेंगे, बहुत सारे एडवेंचर एंथुसियास्ट भी मिल जाएंगे।
लोग पहुंच गए खरदुंगला पास और यहाँ पे है शिव जी का एक मंदिर। हर हर महादेव। और यहाँ हो रही है भाई बहुत ताबड़तोड़ वाली स्नोफॉल। यहाँ देखो गिर रही है अंदर, खुलते ही बहुत स्नोफॉल हो रही है। चलो अब बाहर। सो फाइनली वी आर एट खरदुंगला। मस्त वाली स्नोफॉल हो रही एंड वी आर एट खरदुंगला पास। यार अपनी गाड़ी है खरदुंगला टॉप पे एट 17,982 फीट्स। So how's the experience at Khardungla Pass? Fantastic, awesome. You are at 17,900 feet, 989 feet. So right now we are descending from Khardungla Pass and approaching towards North Kullu. तो यार अभी हम लोग बेसिकली डिसेंड कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग एक माउंटेन के टॉप में, दैट इज़ खरदुंगला, एंड अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ कुल्लू। दैट इज़ अराउंड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड दैट वुड टेक समवेयर अराउंड 30 to 45 मिनट्स। अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा फॉगी है अभी राइट नाउ, द कंडीशंस आर फॉगी एंड रोड उतना ठीक ठाक नहीं है। कहाँ जा रहे हो? केरला से आ रहे हो? अरे वाह केरला से। केरला में कहाँ से? कोटिकल मलप्पुरम। अरे वाह, हैट्स ऑफ भैया। आपका शक्ल भी दिखा दो, यूट्यूब में आ जाएगा। अरे वाह, ऑल द बेस्ट यार। पानी चाहिए कुछ? नहीं सब है ना? पीछे एक बार घूम के दिखा दीजिए आपको। अरे बाप रे बाप। हाँ, हैप्पी जर्नी भैया। थैंक यू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू, थैंक्स। सेफ जर्नी। थैंक यू, यू टू। ओके बाय। यार लोग यहाँ चल के भी आते हैं, आप समझ लो, मतलब क्या ही अलग लेवल का अचीवमेंट है यार। यहाँ सांस लिटरली, मानो मेरी बात, बहुत ज़्यादा फूलती है। एंड आपको तो रोड कंडीशंस तो दिख ही रहा है। तो मेरा मानना है यार, इट्स ऑल अबाउट पैशन। लोगों को यार हाइकिंग का बड़ा पैशन रहा है, मतलब आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, एक्चुअली बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिन्हें ट्रैकिंग का बड़ा शौक़ है, और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें राइडिंग का बड़ा शौक़ है। तो यार हम ड्राइविंग के शौक़ वाले कैटेगरी में आते हैं। तो वी लव ड्राइविंग, मतलब मी, डैड और ज्योति को भी बहुत पसंद है। तो हम लोग तो यार ऐसे ही कार में ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमना चाहते हैं। छोटे छोटे चक्कू, तलवार। डिस्किट मोनेस्ट्री, जो कि है डिस्किट में ही। तो राइट नाउ हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से एंड मूविंग टूवर्ड्स डिस्किट मोनेस्ट्री, या फिर इसे डिस्किट गोम्पा भी बोलते हैं। यहाँ का मोनेस्ट्री और स्टैचू जो है दैट इज़ टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम तिब्बतियन आर्किटेक्चर। मोनेस्ट्री का एंट्री चार्जेस इज़ 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो इट्स नॉट व्हीकल वाइज कि एक व्हीकल का इतना है, तो जस्ट पे 40 रुपीज़ पर पर्सन एंड आपको ये मोनेस्ट्री और स्टैचू में एंट्री मिल जाएगा। तो यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो शुड बी अ प्रॉब्लम व्हेनेवर यू कम। Storm is coming, but I'm prepared. I'll be gone for a while, but don't be scared. Right now, I don't know if I'll ever arrive. Where the grass is green, we're still alive. I hope I'll see you on the other side. This 33 meters tall Maitri Buddha statue stands still in Diskit, Nubra Valley. After visiting this place, आप बहुत ही सुंदर डिस्किट का मोनेस्ट्री भी विजिट कर सकते हो, which is very near to this statue. Meanwhile, take a glimpse of this very beautiful valley.
तो अभी हम लोग चल रहे हैं हुंडर, वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये पूरा रास्ता आपको डेजर्ट भरा मिलेगा, लॉट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड बहुत सारे जो डेजर्ट वाइब है यहाँ आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम कोल्डेस्ट डेजर्ट, हुंडर इज़ वेरी फेमस फॉर बैक्टीरियल कैमल। तो यार दीज आर बेसिकली डबल हम्प्ड कैमल्स। बहुत ही कुछ अलग टाइप कैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो लेट्स गो एट। तो हुंडर यहाँ से 7 किलोमीटर्स और हुंडर का जो सैंड ड्यून्स है दैट्स शोइंग इन मैप 3 किलोमीटर्स। तो लेट्स सी, अगर सैंड ड्यून्स पहले आ गया तो विल एक्सप्लोर दैट। सो दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ डबल हम्प्ड कैमल्स। पीछे वाला शायद सिंगल हम्प्ड है, बट वो जो राइट वाला है दैट इज डबल बीच वाला। ये देखो, ये छोटे वाले में डबल हम्प्ड कैमल्स। क्या प्राइस है भैया? हाँ जी, कितना लेते हो? ये 350 है, पर 15 मिनट। So these camels are very different from the camels we see in राजस्थान। तो ये कैमल्स के आप देख सकते हो बहुत घने वूल होते हैं। विंटर्स में तो यार यहाँ लिटरली -20 -25 डिग्रीज तक जाती है। तो दैट्स द ओनली रीज़न। एंड अभी लद्दाख में यहाँ समर्स है, तो दैट्स द रीज़न कि अभी ये सब श्रेड कर रहे हैं। दिस बेबी कैमल इज़ अराउंड 6 to 8 मंथ्स का एज है, बट आप देख सकते हो द हाइट इज़ रियली गुड। वो आपको सेम मतलब ऑलमोस्ट राजस्थान में जो हाइट मिलते हैं वही हाइट के कैमल्स हैं, बट दीज आर कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल्स एंड मोर ओवर डबल हम्प्ड कैमल्स। इन लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरिंग कैपेबिलिटीज़ होते हैं। अभी हम लोग लिटरली विलेज के टोटल एंड पॉइंट तक जा रहे हैं, मतलब जहाँ तक अपनी गाड़ी जा रही है। रोड तो यहाँ कुछ प्रॉपर है नहीं, साइड में सैंड ड्यून्स है, वहाँ अलाउड नहीं है, आप नहीं चला सकते सैंड ड्यून्स पे ऊपर। इट्स अराउंड 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन है। तो यार आप रोड पे चलो एंड जाओ, यहाँ ऑलमोस्ट सब जगह आपको सैंड मिल ही जाएगी। दिसंबर 1971 के उस सर्जिकल स्ट्राइक में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया और इस 4 विलेज पे रिकैप्चर किया फ्रॉम POK, एंड टुडे वी आर गोइंग टू विटनेस इट। वी हैव रीच्ड तुर्तुक और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं पुल, एक तरफ है फारुल और एक तरफ है युल। तो हम लोग दोनों तरफ विज़िट करते हैं एंड ये ब्यूटीफुल रिवर देखो आप। इसका लेफ़्ट तरफ है फारुल और इसका राइट तरफ है युल। अभी हम लोग चल रहे हैं युल के गलियों पे। देखो यार क्या सुंदर है ये वेजिटेशन। इसके अंदर अंदर तक हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। तो यार ये गांव है तो बड़ा सुंदर, बट यहाँ की कुछ कहानियाँ आपके दिल दहला देंगी।
तो बात है 8 दिसंबर 1971 की, जब यहाँ के कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे। पर उस रात की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगली सुबह वो लोग अपने घर वापस नहीं आ पाए, क्योंकि उनका गांव इंडिया के अंदर आ गया था और उनके रिश्तेदारों का गांव पाकिस्तान के अंदर। तो इसके बाद वो लोग कभी अपने घर वापस नहीं आ पाए, तो आज भी उनका घर खाली पड़ा है। Pakistan right now. You are not in Ladakh. Pakistan right now. You are not in Ladakh. Our culture, our traditions, we spoke Balti language, our whole things are Baltistani. So this house is first built by Abu Turab Khan, one of the famous king of Abu dynasty. We have reached फारुल, चलो लेट्स गो एड। जो फारुल का एम्बियंस है वो ऑलमोस्ट आपको यूल का एम्बियंस के जैसा ही लगेगा, बट नेवरदलेस यहाँ कोई म्यूज़ियम या कोई पैलेस नहीं है। बट हाँ, दिस प्लेस इज़ मोर कनेक्टेड टू नेचर। यहाँ बहुत सारे आपको फार्म्स मिलेंगे, बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन, बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस भी मिलेंगे यहाँ। हम पैंगोंग तो पहुंच गए थे, बट हमने होटल बुक किया था मान विलेज में। तो अभी हम लोग स्पांगमिक होते हुए चलेंगे टुवर्ड्स मान। आप जब भी डिस्किट से एंटर करते हो टुवर्ड्स पैंगोंग, आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। जैसे आपको ये लेफ़्ट साइड जो दिख रहे हैं, बट ये प्रॉपर्टी आपको जो इनिशियल पैंगोंग लेके उसका व्यू देगा। तो यार मेरे हिसाब से पैंगोंग की असली खूबसूरती जो है वो आपको थोड़े दूर जाने के बाद ही मिलेगा, एंड दैट्स टुवर्ड्स मान और मेरक। मेरक तो यार बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, बट नेवरदलेस अगर आप लोग को थोड़ा कम प्राइस में प्रॉपर्टी चाहिए तो आप लोग मेरक जा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट मान में आप जाके आराम से रह सकते हो। यार ये खतरनाक सा व्यू देखो, वी आर ऑन अ डिफरेंट लैंड ऑल टुगेदर। तो ये है यार अपना लेक व्यू रूम, पैंगोंग का रूम इज सच अमेजिंग, बहुत मज़ा आ गया। अभी हम लोग मान से चल रहे हैं टुवर्ड्स मेरक। मेरक और डीप है टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, तो इन शॉर्ट वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, बिकॉज यहाँ से मेरक होगा समवेयर अराउंड 30 किलोमीटर्स, और मेरक से भी आगे आप बहुत दूर जा सकते हो। तो चलो एज़ फार एज़ पॉसिबल हम लोग चलते हैं। तो ये लेक अपना शेड 3 बार चेंज करता है, इन शॉर्ट मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग में। तो बेसिकली जो सन लाइट होता है उस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप लोग अप्रोच करते जाओगे टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, ये पैंगोंग की खूबसूरती और ज़्यादा गहरी होती जाएगी, बिकॉज ये एक्चुअली पैंगोंग का जो अनटच्ड पार्ट है, दिस इज़ इट। तो पैंगोंग में एक रात स्टे करने के बाद नेक्स्ट सुबह आप निकल लो साइट सीइंग करने के लिए। तो आपको यहाँ मेरक जाते हुए आपको बहुत सारे अनटच्ड ब्यूटीफुल व्यू मिलने वाले हैं। तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं हैं, बट आपको व्यू बहुत ही तगड़ी मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। आइडली अगर आप 7 या 8 तक भी आप अपने होटल से चेकआउट करके आप निकल लो, तो यू कैन गो वेरी फार अपार्ट फ्रॉम मान से आप एटलीस्ट आप 40-45 किलोमीटर्स आप ये पैंगोंग के लेक होते हुए अगर आप जाओगे तो आपको इमेंसली ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा।
अभी तो हम लोग लिटरली लेक से बहुत हाइट में हैं, बट लेट्स फाइंड अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड अगर वे है तो हम लोग चलते हैं पैंगोंग तक, लेक तक। वैसे बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्टेड है तो हम लोग जा सकते हैं। यहाँ देखो भाई, शेड्स ऑफ ब्लू है। यहाँ देखो ये टर्कोइश ब्लू, ये अलग ब्लू, सही कॉम्बिनेशन है। भाई चंगला पास से पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे रोक दिया है। देख सकते हो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये लेवल की बर्फबारी हो रही है वहाँ तो। अरे चुभ रही यार, यहाँ तो बहुत जोर से बर्फ। फाइनली भाई हाथ सिकुड़ गई, हाथ जम गई है। अब चलो चलो चलते हैं यहाँ से। बहुत ज्यादा ठंड है, हाथ वाथ सब सिकुड़ गई है। क्या घूम रही भाई, बहुत जोरों की बर्फबारी हो रही है। वी आर इन चांगला टॉप। We have completed the Zozila Pass and now we are in 0 point. यार कारगिल है बस 96 और लेह है 326 किलोमीटर।